गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक नई टेक्निक पढ़े थे हम लोगों ने, जिससे हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बड़े से बड़े एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, जिसमें हम लोगों ने एक टेक्निक का यूज किया हुआ था कि ऑड मल्टीपल रहेगा तो क्या करना है, 90 का ऑड मल्टीपल रहेगा तो क्या करना है, और 90 का इवन मल्टीपल रहेगा तो क्या करना है। तो इसी टेक्निक का यूज करके आज हम और क्वेश्चंस करेंगे एंगल्स की वैल्यू निकालने के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे और अच्छे से वैल्यूज निकाली जाए इन सब चीजों की। ठीक है, तो आज हम कुछ निगेटिव एंगल्स के लिए ट्राई करते हैं कि निगेटिव एंगल्स के लिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझो। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास बोल रहा है कि साइन -495 डिग्री का वैल्यू निकालना है, -495। तो सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या है कि एंगल हमारा पॉजिटिव होनी चाहिए। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि एंगल की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए तरीका क्या होना चाहिए कि जो एंगल है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम है एंगल को पॉजिटिव बनाने का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग साइन माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। पढ़ा है हम लोगों ने साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा आप लोगों का माइनस साइन थीटा, बराबर है। साइन माइनस थीटा को क्या बना दिया हमने, माइनस साइन थीटा बना दिया, जिससे ये वाला जो एंगल है हमारा ये पॉजिटिव हो जाए। तो एंगल पॉजिटिव हो गया। ये माइनस को जैसे का वैसा रखेंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो इस एंगल को कन्वर्ट करके आ रहा है। अब हम लोग इस वाले एंगल के लिए वैल्यूज निकालेंगे। क्लियर, तो क्या करेंगे, 495 के पास वाला क्वाड्रेंटल एंगल ये देखेंगे हम लोग। तो 495 के पास में कौन कौन से क्वाड्रेंटल एंगल है, एक है 450 और एक है 540। तो दोनों में से कोई भी क्वाड्रेंटल एंगल ले लिया तो चलेगा। ये माइनस को जैसे का वैसा रखो। इसके लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 450 में प्लस 45 कर देंगे, करेक्ट। अब हमारा फंडा क्या है, 450, ये जो 450 है ये 90 का ऑड मल्टीपल है। 9 5 जा 45, तो 90 का ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल के लिए मैंने क्या बताया बच्चों, साइन का क्या कर देना है, कॉस कर देना है, और ये जो 45 रहेगा वो जैसे का वैसा रहेगा। उसके बाद ये क्वाड्रेंट कौन सा है, वो क्वाड्रेंट देखो, ये पूरा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो आने वाला आंसर पॉजिटिव। ये माइनस बाहर का एज इट इज रहेगा, ऐसा मत बोलना कि सर ये बाहर माइनस है तो ये तो माइनस आ रहा है ना, ये माइनस तो पहले से लगा हुआ माइनस आ रहा है। इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव और ये बाहर निगेटिव रहने से ओवरऑल आंसर तो माइनस लिख देना। तो साइन cos 45 क्या आ जाएगा, 1/√2। ये माइनस एज इट इज ही रहेगा, इसका आंसर प्लस आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्लस है और बाहर माइनस है तो आंसर माइनस आएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है। एक और क्वेश्चन से समझो। जैसे सपोज करो हमारे पास क्या देख रखा है, cos ऑफ -600 देख रखा है। तो यहां पे भी एंगल निगेटिव है, तो एंगल निगेटिव है तो cos माइनस थीटा लगा देंगे। तो cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, मतलब cos 600 ही हो जाएगा। ये cos 600 ही हो जाएगा, cos माइनस थीटा cos थीटा हो गया। अब 600 के पास में क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से है, एक है आप लोगों का 540 और एक है आप लोगों का 60। तो 540 में हमने 60 को ऐड कर दिया तो 600 आ जाएगा। अब 540 जो है ये 90 का और इवन मल्टीपल है, क्या होगा, 6 9 जा 54, 9 6 6 इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल है तो क्या बताया था हमारे, cos का cos ही रहेगा और 60 डिग्री आ जाएगा, करेक्ट। फिर क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या आता है, निगेटिव, तो आने वाला आंसर भी निगेटिव आ जाएगा। तो माइनस cos 60 का वैल्यू कितना, 1/2। तो आंसर कितना आएगा, -1/2। किसका, cos -600 का आंसर -1/2। तो बस इस तरीके से एक एक वैल्यूज हम लोगों को निकालते आनी चाहिए, और बहुत आज क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इससे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट कैसे वैल्यूज निकालते हैं। ये एक तरीका है और एक ट्रायंगल वाला तरीका है, ये दो तरीके हैं, आपको जो ठीक लगे आप लोग उससे निकाल सकते हो। राइट,
चलो समझ में आ रहा है बच्चों कैसे निकालना है। तो ऐसे आप चाहो कोई भी एंगल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो मेरे को बोला हुआ है tan ऑफ -690 का वैल्यू निकालो, तो निगेटिव एंगल है तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव करेंगे। तो tan माइनस थीटा लगाऊंगे तो tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, थीटा मतलब 690, tan माइनस थीटा को हमने माइनस tan थीटा कर दिया, ठीक है। माइनस जैसे का वैसा हो गया, माइनस पर ब्रैकेट दे दो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये माइनस अलग है माइनस, ठीक है। अब tan 690 को ब्रेक करो तो 690 के पास में क्वाड्रेंटल एंगल 630 में 60 ऐड करना पड़ेगा, क्लियर। अब 630 इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है क्योंकि 7 9 63, तो ऑड मल्टीपल रहने के कारण tan का क्या आ जाएगा, tan का हो जाएगा cot और 60 डिग्री एज इट इज रहेगा। तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, ये 630, ये 630 हो गया आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव, तो आने वाला आंसर भी निगेटिव। तो बाहर का माइनस और अंदर का माइनस पॉजिटिव हो गया, मतलब cot 60 बन जाएगा। और cot 60 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/√3। तो ये आंसर किसका आ गया, tan -690 का आंसर आ गया। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है कैसे करना है। और एक क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो कि मेरे पास दे के रखा है sec ऑफ -855 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 855, तो यहाँ पे भी निगेटिव है, तो sec माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा हो जाएगा, मतलब 855 ही आ जाएगा, करेक्ट। अब इसके पास में कौन कौन से क्वाड्रेंटल एंगल है, एक है आप लोगों का 810 और एक है 900, तो किसी के टर्म में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 810 के टर्म में लिख रहा हूं तो 810 में 45 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो sec 810 इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल है, ये है ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल है तो sec का क्या हो जाएगा, cosec, और 45 जैसे का वैसा, करेक्ट। क्वाड्रेंट चेक करो, कौन सा क्वाड्रेंट है ये है आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, निगेटिव, तो आने वाला आंसर भी निगेटिव, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस और cosec 45 मतलब √2, तो आंसर कितना आ जाएगा, sec ऑफ -855 की वैल्यू कितनी आ गई, -√2। बस इसी तरीके से वैल्यूज निकालना है एक करके एंगल पॉजिटिव बनाना है, बस ये ध्यान रखो। समझ में आ रहा है कैसे निकाल रहे बच्चों। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे आप लोग। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं आज हम लोग क्लास में, अच्छे से समझेंगे, अच्छे से अप्लाई करेंगे, ठीक है। जितना अच्छे से समझ में आएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास देख के रखा है कोसेक 930 डिग्री -930 डिग्री देख के रखा है। तो वापस से हमारा फंडा क्या है, निगेटिव अगर एंगल होगा तो उसको पॉजिटिव करेंगे, मतलब कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, मतलब माइनस कोसेक 930 हो जाएगा, करेक्ट। बाहर का माइनस तो जैसे का वैसा रखो। अब 930 को इसके आसपास के क्वाड्रेंटल एंगल में ब्रेक करो, तो कोसेक 930 मतलब क्या हो गया, 900 डिग्री प्लस 30 डिग्री, करेक्ट। तो 900 क्या है, 900 है आप लोगों का इवन मल्टीपल, 9 10 90 है ना, 10 इवन मल्टीपल है,
तो इवन मल्टीपल के केस में क्या बताया था, जैसे का वैसा, मतलब कोसेक है तो कोसेक ही रखो, फिर 30 डिग्री आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद ये पूरा क्वाड्रेंट चेक करो, तो आप लोग प्रॉपर क्वाड्रेंट ड्रॉ करोगे तो आप लोगों को थर्ड क्वाड्रेंट मिल जाएगा ये। तो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब निगेटिव, ठीक है ना, कोसेक निगेटिव आता है, तो ये निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2। तो ये आंसर किसका है, कोसेक माइनस 930 का वैल्यू है, कितना है 2, ठीक है। एक और क्वेश्चन समझो, सपोज करो हमारे पास देके रखा है कॉट ऑफ माइनस 1110 डिग्री, 1110 डिग्री देके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले निगेटिव एंगल को पॉजिटिव बनाएंगे, तो कॉट माइनस है थीटा, तो कॉट माइनस थीटा कितना हो गया, माइनस कॉट थीटा, तो 1110 डिग्री। अब ये काफी बड़ा एंगल है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो 9 का टेबल याद करो, 9 1 9, मतलब यहाँ पे 90, 180, 270, 360, 450, 540, 630, 720, 810, 900, 990, 1080 और 1080 आ गया यहाँ तक के बच्चों। तो 1080 में हमने 90 ऐड कर दी, तो 1080 में 90 ऐड कर दिए, तो ये आ जाएगा आप लोगों का कितना आ जाएगा, 90 ऐड करो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का 1170, ठीक है। तो 1170 में कितना माइनस करेंगे हम लोग, 1160 माइनस करेंगे, तो 1110 आ जाएगा, करेक्ट। या फिर आप लोग क्या करोगे, 1080 में 30 ऐड कर दो, यहां तक 1080 आ जाएगा, उसमें 30 ऐड कर देंगे, या फिर 1170 में 60 माइनस कर देंगे, दोनों तरीके हैं। और क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट 1080 प्लस 30 बनेगा 1110, इस तरीके से निकाल सकते हो, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस को एज इट इज रख दिए, ये आ गया आप लोगों का कॉट 1110 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1080 में 30 ऐड कर दो, करेक्ट। तो ये जो है ये आप लोगों का इवन मल्टीपल आ जाएगा, इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल रहेगा तो कॉट का कॉट ही रहेगा और आने वाला आंसर 30 रहेगा, करेक्ट। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव, तो आने वाला आंसर भी पॉजिटिव, लेकिन ये माइनस बाहर एज इट इज रहेगा, माइनस को माइनस ही रखो, तो ये हो जाएगा माइनस, और cot 30 का वैल्यू कितना होता है, √3, तो आंसर कितना आएगा, माइनस √3। इसका आंसर ये cot ऑफ माइनस 1110 डिग्री, तो ये आ गया आप लोगों का माइनस √3। तो बस इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलो इसे कॉपी कर लो बच्चों। चलो लिखिए बच्चों। तो बस इसी तरीके से हम लोगों को एक एक वैल्यू निकालते चले जाना है और सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो मान लो हमारे पास प्रॉब्लम देके रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, साइन ऑफ माइनस 330 कॉस ऑफ माइनस 300 प्लस
साइन ऑफ माइनस 420 और कॉस ऑफ 390 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमें सबकी एक एक करके वैल्यूज निकाल के रखना पड़ेगा। सबकी एक एक करके पहले वैल्यूज निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग साइन माइनस 330 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो साइन माइनस 330 कैसे करेंगे, तो वही फंडा, साइन का एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए साइन 330 हो जाएगा। ठीक, फिर 330 के आसपास वाला क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा होता है, 360, उसमें माइनस कर दिया 30 तो 330 आ जाएगा। 360 इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन आ जाएगा और 30 जैसे का वैसा रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, क्वाड्रेंट है ये 4, तो 4 क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो आने वाला आंसर भी पॉजिटिव, लेकिन बाहर का माइनस तो माइनस रहेगा, तो बाहर का माइनस नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट में साइन क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा निगेटिव, है ना। 4 क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर कितना आएगा साइन 30। साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये आंसर किसका आ गया, साइन माइनस 330 का वैल्यू आ गया 1/2। ठीक है, अब किसका निकालना है, कॉस माइनस 300 का वैल्यू निकालना है, मतलब कॉस माइनस 300 का वैल्यू निकालेंगे, मतलब कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, है ना, कॉस 300 हो जाएगा, एंगल पॉजिटिव हो गया। तो इसके पास वाला क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है, 270 भी है और 360 भी है, तो 270 में ऐड कर दिया, करेक्ट। तो 270 इवन ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो कॉस का साइन हो जाएगा, और क्वाड्रेंट कौन सा है 4, तो 4 क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो आने वाला आंसर भी पॉजिटिव, तो कितना आ गया 1/2। ये किसका वैल्यू हो गया बच्चों, cos माइनस 300 का वैल्यू हो गया 1/2। ठीक है, अब किसका वैल्यू निकालना है, माइनस 420 का, तो अगला मैं वैल्यू निकाल रहा हूं माइनस साइन 420 का। ठीक है, तो यहाँ पे भी साइन माइनस थीटा हो गया, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा मतलब 420, करेक्ट। अब 420 को कन्वर्ट कर दो, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 360 में प्लस 60 कर दो, करेक्ट। तो 360 इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही रहेगा, तो 60 जैसे का वैसा आ जाएगा, बराबर। और क्वाड्रेंट कौन सा बच्चों, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, ये बाहर का माइनस तो रहेगा ही रहेगा, तो आंसर कितना आ गया माइनस √3/2, इसका वैल्यू आ गया ये साइन माइनस 420 का आ गया। तो हम लोगों ने 3 वैल्यूज निकाल दिए हैं, अब एक वैल्यू बची है उसको निकालेंगे। तो पहले आप लोग इतना कॉपी करो, फिर इसको भी निकालते हैं, ठीक है, रेडी।
चलो हो गया बच्चों। तो इन सब की वैल्यूज याद रख लो। कितना आ गया था इसका 1/2, हमें काम आएगा बाद में। इसका भी कितना आ गया 1/2, और इसका कितना आ गया -√3/2। ठीक है, अभी हमें एक और वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? cos 390 का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो cos 390, तो 390 को कैसे लिखेंगे? cos 360 प्लस 30। अब देखो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है एंगल को। क्यों? क्योंकि एंगल पहले से ही पॉजिटिव है। अब 360 इवन मल्टीपल होता है, इसलिए cos का cos ही रखो, 30 जाएगा जैसे का वैसा। उसके बाद क्वाड्रेंट चेक करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो आने वाला आंसर भी पॉजिटिव। सिंपल cos 30 का वैल्यू बोल दो, कितना? √3/2। तो ये हो गया आप लोगों का cos ऑफ 390 डिग्री का वैल्यू। तो हम लोगों ने अब सभी की वैल्यू निकाल दी है, तो अब इसका वैल्यू का आंसर निकालेंगे हम लोग। किस किस का वैल्यू निकालना था? साइन ऑफ -330, cos ऑफ -300 प्लस साइन ऑफ -420 और cos ऑफ 390। इसका वैल्यू निकालना है सबका। तो ये वाला वैल्यू निकाल के रखा है, कितना आ गया था 1/2। ठीक है, इसका वैल्यू निकाला था, कितना आ गया 1/2 प्लस -420 का वैल्यू निकाला, कितना आ गया था -√3/2, और 390 का वैल्यू निकाला, कितना आ गया था √3/2। करेक्ट। तो ये आ गया बच्चों आप लोगों का 1/4। ये माइनस से माइनस हो जाएगा, √3 3 और 2 2 सा 4 हो गया। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो -1 -3 कितना आएगा -2, तो -2/4 मतलब -1/2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का टोटल आंसर कितना आ गया -1/2। करने के लिए हमने पहले सबकी अलग अलग वैल्यूज निकाले और सबको वैल्यू को पुट कर दिए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है वैल्यूज कैसे निकालना है एक एक करके? चलो इतना कॉपी करो, फिर आगे करते हैं। चलो हो गया बच्चों। सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू बोल रहा है? cot ऑफ 405 डिग्री, tan ऑफ -495 डिग्री माइनस tan ऑफ 585 डिग्री, cot ऑफ -495 डिग्री। इन सबका वैल्यूज निकालना है हम लोगों को। 405 डिग्री -495 डिग्री, tan ऑफ 585 डिग्री, cot ऑफ -495। इस पूरे एक्सप्रेशन में वैल्यूज निकालना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो सबसे पहले cot 405 का वैल्यू निकालेंगे। तो cot 405 डिग्री, तो एंगल पॉजिटिव है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। 405 के पास वाला क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा होता है? 360। तो हम लोग क्या करेंगे? 360 में 45 ऐड कर देंगे। करेक्ट है?
तो 360 होता है आप लोगों का इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल होने के कारण कॉट का कॉट ही लिखेंगे और 45 जैसे का वैसा। और ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो कॉट पॉजिटिव आ जाएगा, तो कॉट 45 का वैल्यू 1 आ गया, मतलब ये आ गया आप लोगों का कॉट 405 डिग्री। सही है, चलो सेकंड निकालते हैं, कितना आएगा tan ऑफ -495 डिग्री। अब यहाँ निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाओ, तो tan माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, मतलब -495। अब इसको सॉल्व करो तो 495 के पास में क्वाड्रेंटल एंगल 450, तो 450 में ऐड कर दूंगा 45, चलेगा। तो 450 आप लोगों का ऑड मल्टीपल हो रहा है ना, 9 5 जा 45 होता है, तो ये माइनस को जैसे का वैसा रख दिया। ऑड मल्टीपल है इसलिए tan का क्वाट आ जाएगा, 45 जैसे का वैसा। बेटा क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, ये 45, 450 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, तो आने वाला आंसर भी निगेटिव, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cot 45 का भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 1 भी आपका किसका हो गया, -495 की वैल्यू भी 1 आ गई। ठीक है, सिमिलर वे में अब हम लोग निकालेंगे 585 का वैल्यू, तो tan ऑफ 585, तो एंगल तो पॉजिटिव है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसके पास का क्वाड्रेंटल एंगल बच्चों कौन है, 540, तो 540 में 45 ऐड कर दिया। ठीक है, तो 540 इवन मल्टीपल है तो tan का tan ही रहेगा, और ये आ गया आप लोगों का 45। क्वाड्रेंट कौन सा बच्चों, 540 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव, तो आने वाला आंसर निगेटिव कितना आ गया, -1, मतलब tan 585 का वैल्यू -1 है ना। अब किसका निकालना है, cot -455 का, 495 का वैल्यू निकालना है, तो cot माइनस थीटा माइनस cot थीटा, थीटा मतलब 495, तो 495 के पास का क्वाड्रेंटल एंगल कौन सा है बच्चों, क्वाड्रेंटल एंगल है आप लोगों का 450, तो 450 में 45 रख दो, तो 450 आप लोगों का ऑड मल्टीपल है तो cot का tan आ जाएगा, तो tan 450। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cot निगेटिव, तो आने वाला आंसर भी निगेटिव। अच्छा ये देखो बरा, ये कौन सा क्वाड्रेंट था बच्चों, ये था आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये गलती हुई हमारी है ना, पॉजिटिव रहेगा ये। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और tan 45 का वैल्यू फिर 1 बन जाएगा, तो ये किसका आंसर आ गया, cot -495 का आंसर आ गया आप लोगों का 1। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल दी है, अब सिर्फ उसको पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो आप लोग इतना कॉपी करो, फिर हम लोग इसको सबको वैल्यू को पुट करते हैं।
चलो नोट किया बच्चों। तब हम लोग सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में सबकी वैल्यूज रख दो, ठीक है। तो देखो इस वाले का वैल्यू कितना आ गया था आप लोगों का, 1 आ गया था, ठीक है, इसके जगह 1 रख दिया। tan -495 का भी वैल्यू कितना है, 1 है। फिर माइनस जैसे का वैसा, tan 585 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ये 1 आ गया। और cot -455 का भी वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 - 1 आंसर कितना आ गया, 0। तो इस पूरे का आंसर बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है। तो बस इसी तरीके से हमें सॉल्व करके वैल्यूज निकालना है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ज्यादा अच्छा आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, है ना। मैं आज कुछ आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आप घर पे अच्छे से एक एक करके उसको ट्राई करो, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin of 690 degree, cos of 315 degree, cos of 930 degree, tan of 840 degree, sec of 510 degree, cosec of 135 degree, cot of 300 डिग्री। तो बच्चों 6-7 क्वेश्चंस है, इसको आप लोग ट्राई करो। आज हम लोग ने जो टेक्निक पढ़ी हुई है उससे उसको सॉल्व करके निकाल के देखो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। दोनों टेक्निक से निकाल दो। अगर आप लोगों को डाउट आ रहा होगा कि कौन सी ये सही है या नहीं है, तो आप लोग पिछले टेक्निक से भी सॉल्व करके देखो, दोनों से अल्टीमेट आंसर सेम ही आएगा। जिसमें कम टाइम लग रहा है उसको फॉलो करो। तो पिछले ट्रायंगल वाले मेथड से कर लो या फिर ये वाले मेथड से कर लो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, जो मेथड लगा दो। तो हो सकता है आप लोगों को 6-7 क्वेश्चन आप लोग इससे भी ट्राई कर लो, ट्रायंगल से भी ट्राई कर लो। 6-7 ही क्वेश्चन है, दोनों मेथड से ट्राई कर लो, ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, आज हम यही स्टॉप करते हैं, फिर इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।